जय हिंद। आज का प्रोग्राम भी हम प्रोग्राम कह लीजिए, ब्रॉडकास्ट कह लीजिए, पॉडकास्ट कह लीजिए, हमें ज़्यादा नहीं पता होता, क्योंकि पता तो उनको होता है जिन्होंने जनता के लिए प्रोग्राम करना हो। हम तो अपनी खुशी के लिए प्रोग्राम करते हैं, हम तो सच के लिए करते हैं, ईमानदारी के लिए करते हैं। और सच और ईमानदारी कहाँ की बातें, कहाँ की बातें करते हो नरेश राज। इस ज़माने में सच ढूंढ रहे हो, इस ज़माने में ईमानदारी ढूंढ रहे हो, जो सिर्फ लफ्ज़ बन के रह गई है हमारे देश में। अभी परसों ही हमारे मुल्क ने 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, यौम आज़ादी। जगह जगह हर कोने कोने में झंडे लहराए गए, फहराए गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, दिल्ली पे, हर जगह बड़ी बड़ी बातें हुई। क्या कहें अब, क्या कहें। कितने सालों से ये बातें सुन रहे हैं। ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ झूठ है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं तो एक बात और कहता हूँ, ये पता नहीं फ्रीडम फाइटर सर्वाइवर जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं वो क्यों इतने बिके हुए हैं, क्यों उनकी ज़मीर मर चुकी है, क्यों उनकी आत्मा मर चुकी है। वो सिर्फ इस बात को लेकर लड़ते हैं कि हमें जब आज़ादी हो या रिपब्लिक डे हो, हमें चीफ गेस्ट के साथ बिठाकर चाय के साथ एक लड्डू खिला दिया जाए। उनकी ये डिमांड होती है हमेशा। इतना उन्होंने अपने आप को गिरा लिया है। मेरे को नहीं लगता उनको फ्रीडम फाइटर सर्वाइवर एसोसिएशन कहना चाहिए। उनका कोई उनका करैक्टर ही नहीं रहा। कोई मांगता है कि टोल प्लाजा मेरा फ्री कर दो। क्या बात है यार, क्या उनके वंशजों ने कोई चीज़ फ्री मांगी थी? उन्होंने तो कुर्बानी सिखाई थी, और वो कुर्बानी का जज्बा इनमें नहीं है तो नेताओं में कहाँ से होगा। चलिए, अफसोस है, बहुत अफसोस ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज तक किसी रिपब्लिक डे, किसी इंडिपेंडेंस डे पर नहीं गया। मैंने कभी किसी ऑफिस में अपना नाम फ्रीडम फाइटर के वंशज के तौर पर नहीं लिखवाया, कभी नहीं लिखवाया, क्योंकि मैं वहाँ जाकर ना अपनी तौहीन समझता हूँ। तौहीन इसलिए समझता हूँ कि जो झंडे को वहाँ सलाम करने आता है, तिरंगे को, जो मेरे देश के तिरंगे को सलाम करने आता है, वो झूठा और मक्कार होता है। उसके जो हाथ हैं वो शहीदों के खून से रंगे हुए होते हैं। उनको कोई हक नहीं होता कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करें, क्योंकि उन्होंने शहीद तो एक बार मरे, भगत सिंह एक बार मरा, चंद्रशेखर एक बार मरा, रानी झांसी बाई एक बार मरी, सुभाष बोस एक बार मरा। ये तो आए साल मारते हैं उनको, और कई बार मारते हैं। तो इसलिए बहुत पिटिएबल कंडीशन है हमारे देश की। शहीदों को यार, आपने जो करना है करो, शहीदों को तो मत मारा करो यार बार बार। शहीदों की बात चली है तो आज मैं दो शहीदों के बारे में बात करूंगा, जिसे हिंदुस्तान पंजाब भी भूल चुका है। मैं बात कर रहा हूं शहीद मदन लाल ढींगरा की और शहीद सुखदेव थापर की। 17 अगस्त को ढींगरा साहब को फांसी दी गई थी लंदन में, पिटवल प्रिजन में, 1909 में, 17 अगस्त को। सुखदेव जी को अपना राजगुरु और भगत सिंह जी के साथ फांसी चढ़ा दिया गया था जब उनको फांसी की सज़ा हुई थी। अब ये देखिए, ढींगरा साहब अमृतसर में जन्मते हैं, पैदा होते हैं। उनके पिताजी उस वक़्त 1870-80 में चीफ मेडिकल ऑफिसर थे अंग्रेज़ों की सरकार के, इसलिए उनकी रग रग में अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी थी। वो समझ में भी आ सकती है, वो एक्सप्लेनेबल है, उसमें उनके पिताजी का दोष नहीं मैं मानता। पहले ये अमृतसर पढ़े कुछ देर, फिर उनको लाहौर भेज दिया गया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। वहाँ
एक फरमान जारी हुआ कि जो कॉलेज कलर, जो मतलब जो कॉलेज कलर दिया जाता है, अपना कोट पहना जाता है कॉलेज का, उसका कपड़ा इंग्लैंड से आएगा, तो वो ही स्टूडेंट डाल सकता है। तो ये फितरत से बागी थे, इनकलाबी थे, देश को प्यार करते थे। इन्होंने बगावत की, जहाँ प्रोटेस्ट किया, इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। वहाँ कर फिर छोटी छोटी जॉब की, कहीं पीएन लगे, कहीं इलेक्ट्रिक ऐसे। लेकिन तब इनके 6 भाई और थे और एक बहन थी इनकी, और 6 के 6 भाई लंदन पढ़ के आए थे। ये अकेली फैमिली है हिंदुस्तान में जहाँ 7 भाई हों, सातों के सातों लंदन से पढ़े थे। अमीरी का आलम देखिए। तो इनको भी लंदन बुला लिया गया कि वहाँ आप इंजीनियरिंग कीजिए। तो वहाँ लंदन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ लंदन में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। 1906 में वहाँ गए, 1909 में उन्होंने शहीदी प्राप्त की। वहाँ जाकर ये वीर सावरकर और श्रीकांत वर्मा जैसे रेवोल्यूशनरी का साथ हो गया। इंडियन हाउस था वहाँ, इंडियन हाउस जो लंदन में था, अब पता नहीं है कि नहीं है, मेरे को नहीं पता। जो इंडियन हाउस था वहाँ, वो जो इंडियंस जाते थे स्टूडेंट्स, उनके लिए 2-3 महीने फ्री खाना, फ्री रिहाइश का बंदोबस्त इंडियन हाउस में होता था। और वहीं से ये जो गदर मूवमेंट है, गदरी मूवमेंट है, वहीं से चली। वीर सावरकर और ये श्रीकांत वर्मा जी ने चलाई, और भी इनके साथी थे। तो ये उनके संपर्क में आ गए, असर हुआ। तो ये भी मुल्क की आज़ादी के लिए इन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा। तो इनका सावरकर साहब ने कहा कि भी आपका इम्तिहान लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा लीजिए। तो ये टेबल पर बैठे थे, इन्होंने इनका हाथ उन्होंने कहा भी टेबल पर रखिए। हाथ उनका टेबल पर रख दिया, और उनकी जेब में एक सुआ था बर्फ़ तोड़ने वाला। उन्होंने सुआ जोर के हाथ में मारा, आर पार कर दिया। सुआ मारा और आर पार हो गया। लेकिन इन्होंने दर्द से चीखे नहीं, ये चिल्लाए नहीं। तब उन्होंने कहा कि भी मदन लाल, आपने टेस्ट पास कर लिया है, आप तैयार हो कुर्बानी देने के लिए। तब इनको असाइन किया गया एक जॉब की भी। कर्जन वाइली एक अंग्रेज़ ऑफिसर था जो हिंदुस्तान में 30-35 साल नौकरी कर चुका था, और इनके वालिद यानी पिताजी का दोस्त भी था। उसको तूने मारना है, क्योंकि वो इंडियन हाउस में आकर अब भी हिंदुस्तानियों की जासूसी करता था। हिंदुस्तान में भी उसका काम जासूसी का था। इसके मदन लाल ढींगरा साहब के पिताजी को अमृतसर में पता लग गया कि उनका बेटा वहाँ क्या कर रहा है। तो उन्होंने उसको बेदखल कर दिया और सारे अखबारों में इश्तार भी दे दिया कि मेरा अपने बेटे से कोई सरोकार नहीं। और उसके पिताजी ने, उसके भाइयों ने और बहनों ने अभी तक, उनके भाई बहन कुछ या उनके आगे भतीजे, ग्रैंड भतीजे कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे, वो अभी भी मदन लाल ढींगरा से कोई रिश्ता नहीं रखते। इतने पक्के थे वो। तो इन्होंने कर्जन वाइली को अपनी बंदूक से शूट किया, 5 गोलियां मारी और यकीनी बना लिया कि वो मर जाए। वहीं उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अरेस्ट हो गए। मुकदमा चला, और थोड़ी देर मुकदमा चला तो इनको तब वहाँ लंदन में ही इनको फांसी दे दी गई। और बदकिस्मती देखिए, लंदन में हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान में इनके अपने थे, किसी ने इनकी बॉडी क्लेम नहीं की। वहाँ प्रिजन में ही उनको दफना दिया गया, जहाँ फांसी हुई वहीं दफना दिया गया। खत्री बंदा दफना दिया गया। ये था अंग्रेज़ों का निज़ाम, ये थी उनकी न्यायपालिका। हिंदू खत्री को वहाँ दफना दिया गया। ये नहीं हुआ कि उसके क्रियाकर्म किया जाए। मुकदमे के दौरान उन्होंने एक बात कही जज को कि आई वांट टू डाई अर्ली। ये रिकॉर्डेड है सर। ही सेड बी आई वांट टू डाई अर्ली। द जज सेड वाई, वेयर इज़ द हरी जेंटलमैन, वाई यू वांट टू डाई अर्ली। तो उन्होंने कहा आई वांट टू डाई अर्ली बिकॉज आई वांट टू टेक रीबर्थ एंड मे सो दैट आई मे फाइट इंग्लिश एम्पायर अगेन। वैसे लोग थे यार। अनसंग मर गया बेचारा, किसी ने नहीं पूछा, ना हिंदुस्तान में ना बात। 1928 में भगत सिंह एक जगह एक रसाले में लिखते हैं, तब उन्होंने इनका जिक्र किया। तब देश को थोड़ी सी होश आई कि यार मदन लाल ढींगरा भी कोई शहीद था। खैर आज़ादी आ गई। आज़ादी आने के बाद लक्ष्मीकांत चावला एक बहुत ही ज़बरदस्त लेडी है, अमृतसर से एमएलए रह चुकी हैं, वज़ीर भी रह चुकी हैं। वो अपना खाना, जब वज़ीर थी, हेल्थ मिनिस्टर थी, अपना खाना 2-3 फुलके
एक दाल और थोड़े से प्याज अपने कार में अपना लेके आया करती थी। यहाँ सर्किट हाउस में एक दो बार में मिलने का इत्तेफाक हुआ है, तो लेकिन वो खाना अपना साथ लेके आती थी, सरकारी खाना नहीं खाती थी। इतनी ईमानदार लेडी थी। उन्होंने हिम्मत करके इधर उधर भाग भूग के 15 में इनका मेमोरियल अमृतसर में बना दिया और एक स्टैचू भी बना दिया। ये है इनकी कहानी। लेकिन असली कहानी, अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 79 साल मान लग गया है, आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने पंजाब के, किसी डिप्टी कमिश्नर ने अमृतसर में आज तक ना इंडिपेंडेंस डे ना रिपब्लिक डे पर इस गरीब आदमी का जिक्र किया है। किसी ने इसकी बात ही नहीं की। किसी को नहीं पता कि मदन लाल ढींगरा कौन है। ये हम कदर करते हैं शहीदों की, ये कदर है हमारी शहीदों की। अब भी वो बेचारा अकेला खड़ा है वहाँ। 15 अगस्त 26 जनवरी को कोई 4-5 लोग बेचारे जाते हैं और उसके फूल फाल डाल देते हैं, कोई फंक्शन नहीं होता। लक्ष्मीकांत चावला बूढ़ी हो चुकी हैं, तो वो भी कितना भाग लेगी बेचारी। लेकिन किसी मिनिस्टर को, किसी चीफ मिनिस्टर को आज तक शर्म नहीं आई कि मदन लाल ढींगरा को भी याद कर लें, एक लफ्ज़ उनके बारे में बोल दें। कभी आते जाते अमृतसर, जब आप गोल्डन टेम्पल जाते हो मत्था टेकने, तो 2 मिनट वहाँ भी जाओ। जलियांवाले बाग जाते हो, जाओ वहाँ भी 2 मिनट जाओ यार ना। ये देश है हमारा। सुखदेव की बात साथ साथ करता चलूँ। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह तीनों को इकट्ठी फांसी हुई, एक वक्त पर हुई, एक ही जुर्म के लिए हुई। जुर्म मान लीजिए, चलो कह देते हैं एक जुर्म के लिए हुई। तीनों ने इकट्ठे फांसी का फंदा चूमा अपना। तीनों देश के लिए मरे। कोई खालिस्तान के लिए नहीं मरा, कोई बोडोलैंड के लिए नहीं मरा, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मरे। आज़ादी के बाद पंजाब ने उसको सुखदेव थापर बना दिया। फांसी जब तक होती है तब तक वो सुखदेव है, 47 के बाद वो सुखदेव थापर बन जाता है। अरे कोई शर्म नहीं हमारे में। मैं, सैमी और किम्मी एक बार गए थे वहाँ, छोटा सा मकान, बुरी हालत, खस्ता हालत की जद्दी मकान है वहाँ। इतनी छोटी छोटी गलियों में से वहाँ जाना पड़ता है। मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू देयर वंशज, अशोक थापर, उनका बेटा। मेरे को कल अशोक ने बताया कि उनके फादर भी सुखदेव जी की इज़्ज़त के लिए लड़ते रहे। किसी ने खबर नहीं ली, कोई नहीं गया वहाँ उनके मिलने। थोड़ा सा पीछे वो मकान रेनोवेट किया है, लेकिन कोई उस बेचारे का मेमोरियल नहीं। वो एक छोटा सा रास्ता मांगते हैं चौड़ा बाज़ार से, ताकि वहाँ लोगों के आने जाने को अच्छा हो जाए, लेकिन वो रास्ता भी अभी तक नहीं मिला। कब मिलेगा रब जाने। थापर एक बात और बड़ी अच्छी कह रहे हैं, मैंने कल ही सुनी उनकी। वो कहते हैं एक सिक्का निकालो जिसमें तीनों की फ़ोटो हो, सुखदेव की, राजगुरु की, भगत सिंह की, तीनों की हो, क्योंकि तीनों का योगदान, तीनों की कुर्बानी बराबर है। ये नहीं जो आज के जो भगत सिंह के वंशज हैं, जो केसरी पगड़ी जिन्होंने पहनी हुई है, उन्होंने तो जिस दिन उनकी सरकार बनी, भगत सिंह और राजगुरु को अलग कर, भगत सिंह और राजगुरु और इसको सुखदेव को अलग कर दिया। अपने अपने दफ्तरों में तस्वीर लगाई भगत सिंह की और सुखदेव को अलग कर दिया। मरते दम तक वो इकट्ठे रहे, आपने 1 मिनट में अलग कर दिया उनको। किसने हक दिया आपको? भगत सिंह आपको कह के गया था कि अब मैं उसके साथ बहुत टाइम काट लिया, मेरे को अलग कर दो। कहीं कोई जिक्र नहीं सुखदेव का भी, कहीं कोई जिक्र नहीं मदन लाल ढींगरा का भी। मैं दावे से कहता हूँ, लिख के कह सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ जो मर्जी सज़ा दे दो, पंजाब के यूथ में से 80% लोगों को नहीं पता मदन लाल ढींगरा और सुखदेव कौन है। हिंदुस्तान की बात तो गोली मारो यार। वो कौमें, वो मुल्क बन नहीं सकते जो अपनी शहीदों का इज्जत और मान नहीं करते। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुल्क, कोई देश तब तक बन नहीं सकता जब तक वो अपने शहीदों का इज्जत और उनका ड्यू जो है वो नहीं देता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। आप जो मर्जी झूठ बोली जाओ 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान, पंजाब, सुखदेव और भगत सिंह को
100% भूल चुका है। क्यों भूल चुका है? अशोक जी ने मेरे को बताया, उसका जवाब भी अशोक जी ने दिया। हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पर। वो कहते हैं इनको हक इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो हिंदू थे। अगर वो सरदार होते तो भगत सिंह और उधम सिंह के बराबर का उनका कद था, दोनों का। कमाल होती है। एक सुखदेव के वंशज, जिनमें सुखदेव जी की जीन्स हैं, जिनमें सुखदेव जी का खून है, वो ऐसी बात कहने पर मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हुए? क्योंकि आप लोगों ने, नेताओं ने मजबूर किया यार। कहीं उनका किसी किताब में जिक्र नहीं है। मदन लाल ढींगरा का कोई चैप्टर नहीं है, सुखदेव का कोई चैप्टर नहीं है। कैसे देश बनेगा? हवाई किलों से बनेगा। और जो देश की हालत है हम देख रहे हैं। आज अगर देश गुलाम हो जाए, वैसे तो अब गुलाम कोई हो नहीं सकता, हम सब जानते हैं। मान लीजिए गुलाम हो जाए तो भगत सिंह नहीं पैदा होगा, मदन लाल ढींगरा नहीं पैदा होगा, सुखदेव पैदा नहीं होगा, सुभाष बाबू पैदा नहीं होंगे, अशफाक उल्लाह पैदा नहीं होगा, रानी झांसी पैदा नहीं होगी। ये आप लिख के रख लो। क्यों? क्योंकि इनको रोज़ हम मार रहे हैं, रोज़ इनको जलील कर रहे हैं। कब तक करेंगे मैं नहीं जानता, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। जो मेरे पास था मैंने आप लोगों को दे दिया। इस पर आपने क्या करना है क्या नहीं करना आप जाने। अल्लाह हाफिज़।